आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो मुख्य परीक्षा का पेपर थर्ड में यूनिट 7 है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका पहला टॉपिक जो आपके सामने लिखा हुआ है जिसका नाम है मानव जीवन में विकास का प्रभाव एवं देशज तकनीकी की सीमाएँ, ऐसा कुछ स्वदेशी तकनीकी की सीमाएँ, ऐसा पहला टॉपिक है आपके पास। तो दोस्तों, ये पेपर थर्ड की यूनिट 7 है जिसका सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, देखने में है नहीं उतना बड़ा, क्योंकि जो आपके संस्थानों के नाम उसमें मेंशन कर दिया है अलग अलग, उसी की जगह ये लिख देता कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, तो वो चीज़ वहाँ पर रुक जाती है और वो उतने सारे नाम उसमें मेंशन कर दिए पर्टिकुलर, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया। अगर वो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान लिखता फिर हम ढूंढते रहते कौन कौन से संस्थान पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसने लिमिटेशन कर दिया है, खुद ही उसने इतने सारे नाम लिख दिए, जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम भी लिख दिया है कि भारतीय तकनीकी में प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, और उनके नाम भी लिख दिए उसने। तो ये छोटा सिलेबस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बाकी है लिमिटेड चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें अच्छी बातें ये होती हैं थर्ड पेपर के सारे सब्जेक्ट में, बहुत लिमिटेड चीज़ों में, बहुत लिमिटेड, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को छोड़ दीजिए, उसमें वो ब्रॉड पूछ रहा है, पिछली बार पूछा था, लेकिन बाकी की यूनिट्स में अगर हम देखें तो जो सिलेबस में लिखा है एज इट इज चीज़ें पूछ रहा है। हालांकि उसमें भी वही पूछ रहा है, कुछ सब्जेक्ट कुछ जो है तो क्वेश्चन कठिन आते हैं, पर बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट के अपेक्षा, जैसे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं 30 नंबर का है, बहुत सारा पढ़ रहे हैं आप, पूरा वर्ल्ड का भूगोल पढ़ रहे हैं वो 30 नंबर का है, लेकिन इसमें बहुत कम चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, 30 नंबर का है, तो इसको इतना कठिन मान के चलने की जरूरत नहीं है कि पेपर थर्ड और सबसे कठिन पेपर लोग इसको मान रहे हैं, और बहुत लोगों को क्वालिफाई करने में दिक्कत जा रही है। पिछली बार का पेपर भी जबकि उतना कठिन पेपर नहीं था, सामान्य स्तर का था, हालांकि लोग बोलेंगे देखने वालों को सामान्य स्तर का लगता है, देने वालों को कठिन लगता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, पर फिर भी अगर आप अपने दिमाग लगा के अच्छे से पेपर को हल करें तो मुझे 11 मार्कर के पिछले साल के कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं लगे जो बहुत हट के हों, जैसे बहुत एक आध, अगर वो वेस्पर टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री वाला एक आध दो प्रश्न अगर छोड़ दें तो 7-8 प्रश्न ऐसे थे, बहुत आसानी से हल किए जा सकते थे। तो पेपर थर्ड का इतना हुआ बनाना नहीं है, बहुत आसान सा पेपर है, आप बार बार सिलेबस को देखेंगे, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे और आसानी से इसको हल करते जाएंगे। आज हम इसका पहला टॉपिक जो है पेपर थर्ड यूनिट 7 का मानव जीवन में विकास का प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे कि मानव जीवन में विकास का क्या प्रभाव पड़ता है और डेवलपमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। साइंस एंड टेक वाले जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे यूनिट 7 है या फिर कंप्यूटर की यूनिट है, तो उसमें अगर हिस्ट्री मेंशन नहीं है तो हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस बार सिलेबस को इन्होंने इतना वेल डिफाइन किया है कि आपको जितना कुछ दिया है उतना ही पढ़ लेंगे आप, तो आसान। जैसे अब मानव जीवन में विकास का प्रभाव है तो इसमें विकास के विभिन्न चरण नहीं पढ़ना कि भारतीय विकास के विभिन्न चरण या टेक्नोलॉजी विकास के विभिन्न चरण, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या हो जाता है, अब सीधे विकास का प्रभाव पढ़ना है। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट, विकास आप जानते हैं क्या होता है कि संसाधनों का मतलब ऐसा उपयोग करना है, ऐसा हमको प्रयोग करना है कि हमको आगे जो है वो और व्यवस्थित रूप में और सुसज्जित रूप में मिल सके। वही अवधारणा क्या है, विकास की अवधारणा है। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि वही संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करके और हम अपने आप को और सुशोभित, सुसज्जित और आसान जीवन का निर्माण करना ही विकास है, डेवलपमेंट है। ठीक है, एक आसान जीवन का निर्माण कर लेते हैं, विकास यही एक गाथा है कि बहुत कठिन चीज़ों को आसान करना, और है ना, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सामाजिक मानसिक सारी चीज़ों का विकास के बहुत सारे आयाम हैं दोस्तों। विकास के कितने सारे बहुत सारे आयाम हैं, यूएनओ की एक डेफिनेशन है, उसके हिसाब से ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ। तो विकास, मानव जीवन में विकास का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ये जो आधाधुनिक डेवलपमेंट हो रहा है, जब से आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद से, जब हमारे यहाँ यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के बाद से लगातार आधाधुनिक विकास चलते जा रहा है, तो उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो विकास, डेवलपमेंट होते जा रहा है। भारत में डेवलपमेंट होना चालू हुआ जब से अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने हित के लिए बनाई, लेकिन वो भारत में अब कहीं ना कहीं काम आ रही हैं। तो क्या हुआ कि भारत में विकास का प्रभाव, अब भारत में विकास का प्रभाव अलग से भी पूछ सकता है, और मानव जीवन, टोटल मानव जाति यानी पूरे संसार में टोटल मानव जाति के लिए विकास का प्रभाव अलग से पूछ सकता है। दोनों चीज़ में मेंशन है अंदर ही अंदर, अगर आप जाने तो ठीक है। तो मानव जीवन में वैसे अगर लिखा है तो सीधे सीधे प्रश्न 11 मार्कर में आपसे पूछ सकता है कि ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मानव जीवन में विकास का प्रभाव, यही प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिल सकता है कि मानव जीवन में विकास के प्रभाव को समझाइए 11 मार्कर में, या फिर 5 मार्कर में भी आ सकता है कि मानव जीवन में विकास के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब विकास का प्रभाव कई प्रकार से हो सकता है। देखिए, प्रभाव जब किसी चीज़ का पड़ रहा है तो वो सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र में प्रभाव हो सकता है, जैसे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में प्रभाव लिखा, पर्यावरण में, मानसिकता में, संचार में, अपराध में, खान पान में, हर क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। जो डेवलपमेंट हुआ
जैसे कोई भी चीज़ है, इंटरनेट आया, इसका प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ट्रैक्टर आ गए तो कृषि क्षेत्र में उसका प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। हर चीज़ के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आया, उसके प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट ही है ना। पहले तो गुरुकुल में पढ़ते थे पेड़ के नीचे बैठ के, लेकिन बाद में क्या हुआ, विकास हुआ, अब ऑनलाइन शिक्षा है, घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इसके प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक। चिकित्सा के क्षेत्र में क्लोनिंग आई, आपका IVF आया, सरोगेसी आया, ये सारी चीज़ें आई हैं, इसके प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो विकास होते जा रहा है, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं ये हमको देखना है ना। जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका क्या हुआ, पर्यावरण संगठन को हमने समझा है कि ये चीज़ों को सुरक्षित करना चाहिए, वो चीज़ों क्यों कैसे समझा, जब बहुत सारे आप देखते हैं मीटर होंगे, बैरोमीटर, ये मीटर वो मीटर, तो उससे हमको क्या सारी चीज़ें पता चलती, तापमान कितना बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो मानव जीवन को जैसे बड़े बड़े संगठन हैं तो समझा रहे हैं कि आप इस चीज़ को बचा के रखिए, इस चीज़ को दबा के रखिए। तो ये सकारात्मक प्रभाव कि हमको पता चल रहा है किन चीज़ों को हमको संरक्षित करना है, किन चीज़ों का संगठन करना है। और नकारात्मक प्रभाव क्या है, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसके कारण विकास के कारण प्रदूषण हो रहा है, अंधाधुंध इंडस्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अपना क्या हो रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, और ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारे क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक हर चीज़ के प्रभाव। तो मानव जीवन में विकास का प्रभाव, देखिए बहुत टेक्निकल आंसर इसको नहीं होना है, बहुत बस आपको हर चीज़ के उदाहरण पुट करना है। जैसे मैंने बताया कि प्रदूषण से क्या हो रहा है, और इसमें पर्यावरण संगठन में हम किस किस चीज़ को बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक एक टॉपिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये चार्ट आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा, जो बना है ये आपको मिल भी जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को आप प्रवीण GS वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप उसको पा लेंगे, और इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की भी इसको आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे मानव जीवन में विकास का क्या प्रभाव पड़ा, तो जैसे पर्यावरण क्षेत्र में, ये पहला क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। इसका आंसर आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 5 नंबर में आए तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। पर्यावरण के क्षेत्र में ये 1 2 3 4 5 कहीं भी लिख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र जुड़ सकते हैं, जो आप चाहें। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, पर्यावरण के, चिकित्सा के, हर क्षेत्र में, और उसका प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। बड़ा प्रश्न है तो सकारात्मक नकारात्मक लिखें, सकारात्मक तो बस पूछता है तो सकारात्मक लिखें। हो सकता है नकारात्मक पूछे कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है नकारात्मक, क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद सब सकारात्मक सबको दिखता है कि ये विकास के इतने अच्छे अच्छे प्रभाव हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिससे हमारे मानव जीवन का ह्रास हो रहा है, जिससे मानव जीवन में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट के लिए क्या, नकारात्मक प्रभाव के लिए ही ज़्यादातर ये प्रश्न बना है कि मानव जीवन में विकास का प्रभाव क्या है। ये नकारात्मक दृष्टि से प्रश्न को आपको देखना है कि ये हमसे पूछ रहा है कि जो हम अंधाधुंध विकास कर रहे हैं इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, मानव की हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ सकता है, मानव की शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ सकता है, मानसिकता में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बाकी हमको पढ़ना दोनों है, ठीक है ना। तो मानव जीवन में विकास के नकारात्मक प्रभाव आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है 11 नंबर या 5 नंबर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, या फिर इससे अगर घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है तो मानव जीवन में विकास के प्रभाव, मानव जीवन में विकास के प्रभाव से आप कहाँ तक सहमत हैं और ये कहाँ तक सही है, जो विकास के प्रभाव है ये कहाँ तक सही है, आप इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको अपने सुझाव फिर वहाँ पर देने होते हैं कि विकास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष में देना है, और फिर आपको बाद में जो है तो आपका कंक्लूजन होता है कि आपको किस हिसाब से उसको कंक्लूड करना है। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हो जाता है कि विकास वह अवधारणा है जिससे मानव का जीवन सरल और आसान हो जाता है, ठीक है ना, और उससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर संरचना में क्या है परिवर्तन, अग्रगामी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो विकास कौन सी अवधारणा है जो परिवर्तन को दर्शाती है, विकास के परिवर्तन को दर्शाती है और मानव जीवन को आसान बनाती है, ठीक है ना। अब देखिए क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण क्षेत्र में विकास अगर हुआ है तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है। तो पर्यावरण संगठन हुआ, जैसे कि मैंने आपसे बताया, मतलब क्या हुआ है कि हम जल संरक्षण करना सीख गए हैं, हम प्रदूषण को कम करना सीख गए, प्रदूषण के टावर जगह जगह लग गए हैं। तो ये विकास के थ्रू ही पता चला ना, दिल्ली में प्रदूषण के टावर लग गए हैं, है ना, और आपको जो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो उससे पता चलता है, उससे क्या है शहर की अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए उसमें सुधार करते हैं। तो पर्यावरण क्षेत्र में आप समझ गए, उदाहरण सहित जो है तो आप पुट करिए कि यहाँ पर क्या है एयर AQI जो भी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में पुट करिए, केवल फेकोलॉजी आंसर
नहीं तो AQI आ गया है, ये यहाँ पर तापमान का मेजरमेंट वाली सारी चीज़ें आ गई हैं, वर्षा का अम्लीय वर्षा, क्षारीय वर्षा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके आपको बताना है कि हमको पता चलते हैं कि हमको कैसे अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो पर्यावरण के क्षेत्र पॉजिटिव समझ गए, अब नेगेटिव समझिए। नेगेटिव क्या है? प्रदूषण में अंधाधुंध वृद्धि हुई है। मोटर वाहन, इसमें उदाहरण में लिखेंगे आप, मोटर वाहनों का जितना ज़्यादा चलन बढ़ा है, ठीक है ना, डीजल पेट्रोल से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और जो भी प्रदूषक निकलते हैं अपने, वो सब क्या करते हैं यहाँ पर प्रदूषण की भारी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। और इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रभाव, तो ये नकारात्मक बड़ा प्रभाव है पर्यावरण पर, विकास का पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसके बाद मानसिकता, हमारी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ा विकास होने के साथ साथ। अगर इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो अंधविश्वास में कमी आई है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो हम चीज़ों को देखते हैं कि अगर यहाँ पर क्या हुआ, पहले कोई बच्चा हुआ या कोई भी महिला हुई, बुजुर्ग हुई, उसकी अगर बीमार हुआ किसी कारण, उसकी डेथ हो गई, तो बोले ईश्वर की इच्छा थी तो नहीं रहे। अब क्या है? विकास हो रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि लोग बढ़िया से इलाज कराते हैं और उनका जीवन काफ़ी लंबा हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। या पहले क्या हो गया कि किसी का हाथ कट गया तो बोले बहुत बुरा कर्म किया होगा तो इनका हाथ कट गया या इनका जीवन बर्बाद हो गया। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास में इंसान बहुत ज़्यादा था। यहाँ से गया और वहाँ पर क्या हुआ कि मंदिर के सामने से ऐसे ऐसे करके नहीं निकला और आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, तो अंधविश्वास ये सब मानते थे। अब डेवलपमेंट हो गया तो पता है कि रोड खराब हुई है या रोड नहीं बन पाई, इसलिए तो अंधविश्वास में बहुत सारी कमी आई है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह की ये चीज़ है। अब इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स में देखिए कि अगर मानसिकता में वृद्धि हुई है तो लोग इस यहाँ पर नेगेटिव भी हो गए। कैसे हो गए हैं? व्यक्तिवादी हो गए इंसान, व्यक्तिवादी हो गया प्लस वस्तुवादी हो गया, मतलब इंसान को मानवता नहीं रह गई। इसमें आप लिख सकते हैं कि मानवता की भावना का ह्रास हुआ है। विकास यहाँ पर आया है, विकास बहुत सारी चीज़ों में हुआ है, तो मानसिकता विकास जरूर हो गया है, लेकिन व्यक्ति वस्तुवादी हो गया है, व्यक्तिवादी हो गया है। यहाँ पर मानवता की भावना में विकास नहीं हुआ है ना। और जो है आप एथिक्स वाली चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं कि मानव मूल्यों का ह्रास हो गया है ना। बहुत सारी जगह मानव मूल्यों का ह्रास हो गया है और यहाँ पर मानव केवल क्या है? उपभोक्तावादी हो चुका है। अब क्या हो गया? उपभोक्तावादी हो गया है। विकास और आरामदायक जीवन के ओर जाता है, हालांकि वो आगे भी आ जाएगा, आरामदायक जीवन की ओर जाना सीख रहा है। तो विकास के प्रभाव नेगेटिव आपको बहुत अच्छे से लिखते चलना है, ठीक है। इसके बाद संचार के क्षेत्र में देखो, संचार के क्षेत्र में पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? संचार के बहुत सारे नए नए साधन आए हैं। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई कुछ हो जाता था, पुराने ज़माने के लोग बताते हैं तो 3-4 दिन बाद पता चलता था किसी की डेथ हो गई, किसी के यहाँ कुछ जन्म हुआ है, किसी की शादी, खुद जाके वहाँ पर चर्चा करनी पड़ती थी, चिट्ठी भी पहुँचने में 15-15 दिन लगते थे। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? फ़ोन चल गए, व्हाट्सएप चल गए, तमाम प्रकार के आप जानते हैं कितने सारे कम्युनिकेशन वेज हैं, सारे लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लोगों का जुड़ाव आसान हो गया, लोगों का आत्मिक जुड़ाव भी यहाँ पर बढ़ा है। हालांकि बहुत सारे लोग अब आजकल देखते हैं आप, पहले ना बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करता था, अब तो ऐसा स्टेटस डालते हैं, नरेंद्र मोदी हैप्पी बर्थडे, महेंद्र सिंह धोनी हैप्पी बर्थडे, विराट कोहली हैप्पी बर्थडे, दुनिया भर के हैप्पी बर्थडे, और इतना मतलब जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो ये क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट तो है ही कि परिवारों में जुड़ाव बढ़ा है, लोगों को जानकारियाँ हुई हैं, संचार से क्या है, लोगों को बहुत सारी जानकारी लगने लगी, इससे बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट आया। आप ये मान के लिए लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, बहुत सारे इसमें पॉजिटिव आप पॉइंट लिख सकते हैं संचार के माध्यम से। संचार ही अब क्या हो गया है, ये मीडिया का आप जानते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आदि, ये सारी चीज़ें इसको भी आप लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव सारी बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन नेगेटिव क्या हो गया? फेक जानकारी देते रहते हैं ना, फेक लिख दिया यहाँ पे, फेक जानकारी है ना। फेक जानकारी देना कि मतलब कुछ भी गलत सलत जानकारी देकर किसी की धार्मिक भावना से खेलना, किसी की आध्यात्मिक भावना से खेलना, ठीक है ना। और अपराध यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, जानकारी यहाँ पर कुछ भी फैला दी जा रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ भी किसी के माध्यम से फैलाई, बहुत सारे लोगों तक एक साथ बहुत सारा मैसेज चला जाता है। तभी आप देखते हैं जब कहीं पर कोई मतलब सेंसिटिव जोन आता है तो वहाँ पर नेट बंद कर दिया जाता है। जैसे कश्मीर में आपने देखा जब 370 को हटाना था, 370 के कुछ प्रावधान को हटाना था, तो वहाँ पर नेट आदि सुविधा बंद कर दी गई ताकि बल्क में मैसेज ट्रांसफर ना हो। एक बार एक मैसेज कर दिए, फुर्सत हो गए, दंगे फैल गए, ऐसा होता है। तो ये क्या संचार के नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। पर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय, अब देखिए सबसे ज़्यादा संचार के साधनों का उपयोग, संचार का साधन क्या है? फ़ोन, और इसमें समय की बर्बादी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अंधाधुंध समय की बर्बादी हो रही है। लोग अपने वास्तविक समय को यूज नहीं कर पा रहे हैं और जो है तो सामाजिक जीवन से एक इलेक्ट्रॉनिक जीवन में जा रहे हैं। सामाजिक जीवन से क्या जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के जीवन में जा रहे हैं। सोशल मीडिया वो अलग ही सोशल है, एक सामाजिक मीडिया है और ये सोशल लाइफ से अलग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके नेगेटिव इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपराध के क्षेत्र में
हमारे क्या क्या हमने सकारात्मक प्रभाव देखे कि हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर नार्को टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में नार्को टेस्ट भी लिख सकते हैं, नार्को टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनके माध्यम से क्या है, अपराधी को पकड़ना आसान हो गया, अपराधी के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त करना आसान होगा और वास्तविक अपराधी तक पहुंचना भी आसान हो गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नार्को टेस्ट, ये सारी चीज़ें अपराध के क्षेत्र में एक सकारात्मक जो है विकास हुआ है, जब इनमें तो सकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगे। लेकिन इससे साइबर अपराध भी बढ़े हैं। क्या हुए हैं, साइबर अपराध बढ़े हैं और क्या हो गया, लोगों की गोपनीयता भंग होने लगी, अपराध अब इतने ज़्यादा वो हो गए, सारी चीज़ें खुली होने लगी। फ़ोन में लोग एक दूसरे की बात को रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट्सएप में क्या करते हैं, चैट को रिलीज़ कर देते हैं हम वहाँ, या फिर अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर लोग उनको परेशान करने लगते हैं। तो यहाँ पर इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने मिलते हैं। तो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक हर क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद खान पान के क्षेत्र में अब सारी चीज़ों का विकास हुआ, विटामिन की खोज हुई, कोशिका की खोज हुई और सारी प्रोटीन की खोज हुई, डीएनए, ये सारी चीज़ें खोज जब हो गई तो इंसान क्या करने लगा, आप संतुलित आहार का उपयोग करने लगा। पहले क्या करते थे, एक ही चीज़ खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, और उससे क्या होता था, पहले लोग कुछ भी बीमारी या कुछ भी खत्म हो जाते थे उनको पता नहीं चलता था, वो एक्ट ऑफ गॉड समझते थे कि ईश्वर की मर्जी रही होगी, तो नहीं रहा, जबकि ऐसा नहीं है। खान पान, संतुलित आहार को अपने बढ़ावा दिया है, ये बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। और यहाँ पर नकारात्मक क्या है, भोजन विषाक्तता बढ़ी है, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जैविक खेती को नकार दिया और क्या है, रासायनिक खेती की ओर जा रहे हैं। तभी अब उल्टा चलने लगा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो रसायनों का उपयोग, अधुंध उपयोग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप नकारात्मक प्रभाव में कि खाद्य पदार्थों में रसायनों का उपयोग है ना, रसायनों का उपयोग, अधुंध उपयोग रसायनों का कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका नकारात्मक प्रभाव इसके साथ साथ देख सकते हैं ना, कि मनुष्य के हेल्थ में सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। संतुलित आहार तो मिल गया, पता चल गया कि हमको कितने मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट लेना है, लेकिन विषाक्तता है, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। खान पान में जैव विविधता के क्षेत्र में देखिए, जैसे क्लोनिंग आ गई, जैव विविधता में आप पढ़ते रहते हैं, क्लोनिंग आ गई है, तो कई सारे पशुओं का जो विलुप्त होती जाती प्रजाति है उनका जो है तो विकास फिर से किया जाने लगा। जैसे एक आइबेरिया क्या करके है, आइबेरिया करके एक बकरी जो प्रजाति है, इसका क्या किया गया, संवर्धन किया गया और वो कुछ दिन जी के हालांकि खत्म हो गई, लेकिन वो विलुप्त होती प्रजातियों का क्या किया जा सकता है, फिर से अपन संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं, उनको फिर से इस दुनिया में ला सकते हैं, क्लोनिंग के माध्यम से हाइब्रिड करके वहाँ पर इनको फिर से लाया जा सकता है। तो क्लोनिंग के अपने लाभ हो गए, क्लोनिंग के तो ये जैव विविधता के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जैव विविधता से के क्षेत्र में अगर हम जाने तो ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर जैव विविधता में देखो, वनोन्मूलन, विकास के लिए हम क्या करते हैं, वनोन्मूलन करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास भी हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिर सामाजिक जीवन में आप देखो, भेदभाव का अंत हो रहा है। अब सामाजिक जीवन में क्या है ना, इंसान जैसे जैसे डेवलप्ड होता जा रहा है तो जाति प्रथा और ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, अलग होते जा रहा है ना। तो जाति प्रथा हो गई, आपकी छुआछूत हो गई, इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे अलग होते जा रहा है। सामाजिक जीवन में भेदभाव का अंत होते जा रहा है और मनुष्य क्या है कि अब विकास की ओर ध्यान देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है विकास की एक अवधारणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि अभी भी, पर क्योंकि इसका कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है, विकास हमारा एक तरफा है, सिर्फ शहरी क्षेत्रों का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी, बहुत बड़े बड़े गांव में कहीं भी 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल देखने बहुत कम मिल पाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में देखने मिलते हैं। तो उसका कारण क्या है, सामाजिक जीवन का क्या है, यहाँ पर भेदभाव का अंत हो रहा है, लेकिन एक तरफा हो रहा है। तो ये तो बाद में हालांकि कंक्लूजन की चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, भेदभाव का अंत तो हो रहा है। उसके बाद इसके यहाँ देखिए नेगेटिव इफेक्ट देखिए, भेदभाव का अंत हो रहा है, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सारी चीज़ें तो खत्म हो रही हैं, सकारात्मक प्रभाव सामाजिक प्रभाव है। और यहाँ पर नकारात्मक क्या है, भौतिकवादता में वृद्धि हो रही है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। और आर्थिक महत्व, मतलब सामाजिक महत्व की जगह आर्थिक महत्व ज़्यादा बढ़ गया है ना। जातिगत महत्व तो कम हुआ, लेकिन आर्थिक महत्व ज़्यादा बढ़ गया, और आर्थिक महत्व के कारण मानवता का ह्रास हुआ है। और यहाँ पर लोग सोशल नहीं हो पा रहे हैं, आसपास वाले को ही नहीं पहचान रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अंदर अंदर घुसे कहीं कुछ कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अपराधों में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे विकास हो गया, ऐसे ऐसे ऑनलाइन गेम आ गए कि लोग अपराध करने लगे, चोरी डकैती करने लगे, उनके लिए पैसा जोड़ने लगे, घर वालों को कत्ल करने लगे। अभी आप देख रहे हैं 16 साल के बच्चे ने पिता का कत्ल किया। अभी आप देखे थे यूपी में एक माँ का कत्ल कर दिए थे एक बच्चे ने, और वो 2-3 दिन लाश घर में रखा था। तो ये अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक जीवन में ऐसे प्रभाव भी विकास के हम देख रहे हैं। सब उदाहरण के रूप में आप करंट से जो भी आपको मिलता है, वो बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वो पति उनका आर्मी में था, उनका पिता, और उसके रिवॉल्वर से घर में मार के उसने हत्या कर दी थी, ठीक है। राजनीतिक जीवन में आप देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं।
अब जो है तो यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन आप राजनीतिक जीवन में देखेंगे तो डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है तो राजनीतिक जो है पहलू बदलते जा रहे हैं। अब आपकी पर्यावरण के लिए अलग बजट दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग बजट, जेंडर बजट अलग अलग। तो विकास के पहले क्या होता था, राजनीति के मुद्दे क्या होते थे कि सिर्फ जो है यहाँ पर कुछ छोटे मोटे मुद्दे पकड़ लिया, एक आध मुद्दा कि सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया, कोई महंगाई बढ़ गई है कुछ भी, उसके कारण हमारा क्या हो जाता था कि राजनीति का परिवर्तन हो जाता था, सत्ता परिवर्तन हो जाता था। लेकिन अब मुद्दे बदल चुके हैं, बेरोजगारी जैसे, तो ये क्या है, संचार के माध्यम से इसको आप जोड़ सकते हैं, संचार के माध्यम से लोकतंत्र में बढ़ावा। और नकारात्मक देखें तो अब जो है राजनीति जीवन में क्या हो गया कि जैसे जैसे ये तो बढ़ा कि जातिवाद का अंत हुआ, लेकिन एक संप्रदायवाद का उदय हो गया। क्या हो गया, संप्रदायवाद का उदय हो गया और लोग एक एक कम्युनिटी में अलग अलग बंटने लगे। और वहाँ पर जो धनिक वर्ग है, जैसे मान के लिए कोई सा भी वर्ग में नाम नहीं लेता, कोई सा धनिक वर्ग है तो अलग एक कम्युनिटी में अपने आप को सबको जोड़ने लगा। और एक जो निर्धन वर्ग है वो फिर वो अपने आप को एक कम्युनिटी बनाने लगा कि हम निर्धन वाले एक कम्युनिटी बना लेते हैं, और धनिक वाले तो क्या करते हैं, वो संघर्ष जो है, तो वर्ग संघर्ष की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो राजनीतिक जीवन में ये आपको बहुत महत्वपूर्ण पहलू याद रखना है। आर्थिक जीवन में आर्थिक उन्नति, आपको पता ही है कि कृषि क्षेत्र में उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में आप शिक्षा सब डाल सकते हैं, है ना। उसके नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा और इन सब चीज़ों के आर्थिक उन्नति। और लेकिन नेगेटिव इफेक्ट है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। विकास तो हो रहा है पर बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट तो आर्थिक जीवन में आप डाल सकते हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भले हमारी वृद्धि एक तरफा हो रही है, ग्रोथ रेट IMF इतना ज़्यादा बता रहे 11.5 है प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से, तो इतना सारा हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ी, जिससे अपराध, बेरोजगारी आप एक शब्द सोच रहे होंगे, एक ही शब्द बता रहे हैं बार बार कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे कितने प्रकार के अपराध हो सकते हैं आप ये नहीं समझ सकते। बेरोजगार IITN ही आतंकवादी भी बन सकता है, बेरोजगार IITN ही बहुत कुछ बन सकता है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, गवर्नमेंट को इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर हमको भी हल करना चाहिए। हम अगर इसका कोई उपाय सोच सकते हैं, कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर खोल सकते हैं तो वो इसका उपाय हो जाता है। तो इतने सारे ये मुद्दे हैं। सांस्कृतिक जीवन में पुरानी संस्कृतियों को पता चला, कार्बन 14 जैसी विधि आई, हमको पता चला कि ये पत्थर कितना पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज हुई, चीन की सभ्यता की खोज हुई। तो ये क्या है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में जब डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ये सारी चीज़ें पता चली, तब ना कि कार्बन 14 विधि से हम इसको जान सकते हैं कितना पुराना है, क्या है। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो जाएगा कि इनका पता जरूर चल रहा है लेकिन हम भूल रहे हैं वो उस सभ्यता में क्या हो रहा था, अच्छी चीज़ें वो हम उनको छोड़ रहे हैं और हमारी सभ्यता का क्या है, ह्रास हो रहा है। कई जगह तो ना खुदाई हो रही है, ना पर्यटन स्थल घोषित हो रहे हैं और क्या हो रहा है, तो ये ह्रास भी हो रहा है। तो इतने सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर। कितने क्षेत्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्षेत्रों में यहाँ पर बात की है मैंने। पर्यावरण, मानसिकता, संचार, अपराध, खान पान, जैव विविधता, सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो इतने सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास के सकारात्मक और नकारात्मक आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं। और ये प्रभाव के अलावा इसका आंसर दूसरे प्रकार से आप लिखना चाहते हैं तो आप विकास की परिभाषा लिखी आपने, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा कि इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक। अब सकारात्मक लिख के आप 5 प्रभाव लिख दीजिए और नकारात्मक लिख के 5 प्रभाव लिख दीजिए, फिर उसके बाद कंक्लूजन कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी इसका आंसर हो सकता है। ये टेबल के फॉर्म में तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने के हिसाब से दे दिया, ये टॉपिक आपका इतने में खत्म हो जाए, है ना। आप यहाँ पर जो मैंने बताया वो आप लिख भी सकते हैं, सोच समझ अपनी डेवलप कर सकते हैं कि विकास की बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत कठिन स्तर का नहीं है कि मानव जीवन में विकास का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। तो हर क्षेत्र में क्या होगा, उसके सकारात्मक प्रभाव भी होंगे और नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। उसको आप अपने हिसाब से इसमें और चीज़ें जोड़ सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अंतरिक्ष का जो कचरा है इस समय बहुत चर्चा में है, वो नेगेटिव इफेक्ट में आ जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट में आ जाएगा कि सैटेलाइट्स और इनके माध्यम से लोगों को जानकारियाँ, और फिर आसान हुआ दूसरे ग्रहों पर पता चल रहा है, मंगल ग्रह पर भेज जा रहे हैं ये वो। तो बहुत सारे क्षेत्र इसके हो सकते हैं। कुछ क्षेत्र मैंने आपको बताए, आंसर की फॉर्मेटिंग बताई। इसका उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना चाहिए कि मानव जीवन में विकास के प्रभाव, ये निबंध में भी आपको काम आ सकता है। निबंध हो सकता है इससे 11 नंबर का, 200 शब्द वाला, 250 शब्द वाला आपसे आ जाए तो ये आपको सारी चीज़ें थ्योरी के फॉर्म में वहाँ पर लिखनी है। तो ये आपका पहला टॉपिक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है कि स्वदेशी तकनीकी की सीमाएं, ठीक है। तो स्वदेशी तकनीकी की सीमाएं हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे वीडियो आपको लिए बना रहे हैं ताकि आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चले। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगले लेक्चर का इंतजार हमको कल तक ही करना पड़ेगा और स्वदेशी तकनीकी आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।